दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें जानने का। पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मुरादाबाद में जीजा के इश्क में पत्नी ने ईंट से कुचलकर पति को मार डाला, फिर खुद पहुंची थाने। बात करेंगे इस पूरी खबर के विस्तार से। अगली बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, आपको बता दें कार और बाइक की हुई थी टक्कर, पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों की मौत। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आगरा में यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई है, जिसमें 30 यात्री घायल हो गए। बात करेंगे इस खबर की भी। अगली खबर में आपको बता दें पीएम मोदी से मिले जापानी पीएम फूमियो किशिदा, भारत में 42 अरब डॉलर के निवेश के कर सकते हैं घोषणा। बात करेंगे इस खबर की भी। अगली खबर में आपको बता दें दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी संगठन एनयू के बोर्ड में 11 महिलाएं शामिल, मिलेगा बराबरी का दर्जा। बात करेंगे इस खबर की भी। अगली खबर में आपको बता दें रूस यूक्रेन जंग से भी नहीं रुकेगा NATO का विस्तार, इसके पीछे है अमेरिकी कंपनियों का अरबों डॉलर का खेल। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें लालू यादव का किरदार निभा सकते हैं यश, राबड़ी की भूमिका में नजर आई स्मृति। दोस्तों बात करेंगे इस खबर की भी। अगली खबर में आपको बता दें प्रॉपर्टी के लिए दादा ने घर में पेट्रोल डालकर आग लगाई, बेटे बहू समेत 2 पोतियां जिंदा जला दी गई। बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मुरादाबाद में जीजा के इश्क में पत्नी ने ईंट से कुचलकर पति को मार डाला। वारदात के बाद महिला खुद थाने पहुंची और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। थाने पहुंची महिला ने कहा है कि मैं अपने पति की हत्या करके आई हूं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। महिला की बात सुनते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। पुलिस महिला को लेकर तुरंत उसके घर पहुंची तो घर में उसके पति का रक्त रंजित शव पड़ा हुआ था। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात मुरादाबाद के कड़घर थाना क्षेत्र में 10 सराय मोहल्ले में पुलिस चौकी से चंद कदमों के काफिले की है। मेनाठोड़ थाना क्षेत्र के गांव बगी का रहने वाला रवि, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, ये किराए के मकान में पत्नी क्रांति, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, और 4 साल की बेटी सिद्धि के साथ रहता था। रवि यहाँ एक पीतल फैक्ट्री में काम करता था। रवि के भाई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले रवि को पता चला था कि उसकी पत्नी का जीजा महिपाल के साथ नाजायज रिश्ता बना हुआ है। वे अपने पति को छोड़कर चली गई थी और दिल्ली में 6 माह से अपने जीजा के साथ रह रही थी। 11 मार्च को वे दिल्ली से लौटकर पति के पास आई। भूपेंद्र ने बताया कि पिछले 1.5 साल से क्रांति के उसके जीजा से रिश्ते को लेकर कई बार झगड़ा हुआ था। वे अक्सर जीजा के साथ रहने चली जाती थी। गृहस्थी बचाने की खातिर रवि समझौता कर लेता था। 6 महीने पहले क्रांति ने जिद की थी कि वे दिल्ली में ही रहेगी। रवि ने पत्नी की बात मानी और उसे लेकर दिल्ली में रहने लगा। क्रांति ने कुछ दिन बाद ही अपनी जीजा से पति को पिटवाया और उसे भगवा दिया। तभी से वे अपने जीजा महिपाल के साथ दिल्ली में रह रही थी। रवि की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी। दोनों की 4 साल की एक बेटी थी। रवि के भाई भूपेंद्र ने बताया कि क्रांति का जीजा महिपाल मुरादाबाद में ही छटलेड़ थाना क्षेत्र के गांव गाजीपुर का रहने वाला है। 4 साल की मासूम सिद्धि इस कत्ल की चश्मदीद गवाह है। घटना के बाद पुलिस ने बच्ची से भी प्यार से घटना के बारे में पूछा। बच्ची ने बताया कि पापा को मम्मी ने मारा। परिजनों को अब लग रहा है कि घटना को अंजाम देने के इरादे से ही अपनी जीजा के घर के पास लौटी थी। इस बात का भी शक है कि जीजा भी इस घटना में शामिल हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कार और बाइक की हुई थी टक्कर, पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों की मौत। दरअसल आपको बता दें सोनभद्र में सड़क हादसे में पति पत्नी समेत पूरा परिवार खत्म हो गया। हादसे में पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों को मौत हो गई है। घटना कुड़वाड़ा मोड़ के पास शनिवार दोपहर 2 बजे की है। मृतक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी क्रेटा कार से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। दोस्तों पुलिस ने बताया कि कोलडीहा निवासी मुस्तकीम अंसारी अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ विडमगंज की ओर से बाइक जा रहे थे, तभी विडमगंज की ओर से आ रही क्रेटा कार ने उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। प्रभारी निरीक्षक अमित शर्मा ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें महाराजगंज में ट्रक और ऑटो आपस में भिड़े, 2 की मौत हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोस्तों महाराजगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 29 पर स्थित सोनोली कोतवाली के मोड़ के पास ट्रक और टेम्पो के आमने सामने भिड़ंत हो गई है, जिसमें 2 की मौत हो गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रक और चालक की पुलिस से हिरासत में ले लिया है, जबकि टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। होली के दिन जब सभी लोग होली खेलकर अपने घरों में लौट रहे थे, इसी बीच नौतनवा से एक टेम्पो चालक 5 यात्रियों को लेकर सोनेली की तरफ से जा रहा था।
अभी ऑटो सोनाली कोतवाली के पास पहुंचा ही था कि सोनाली की तरफ से नौतनवा के लिए जा रही ट्रक से एक नियंत्रित होकर भिड़ गया। अभी ऑटो सोनाली कोतवाली के पास जा ही रहा था कि सोनाली की तरफ से नौतनवा के लिए जा रही ट्रक से एक अनियंत्रित होकर भिड़ गया, जिसमें तत्काल एक बच्ची और एक भारतीय मूल के नेपाली नागरिक की मौत हो गई। दोस्तों, जबकि मृतक बच्ची सोनाली कोतवाली क्षेत्र के जुगोली गांव की बताई जा रही है। घायलों का इलाज नौतनवा विकासखंड के रतनपुर अस्पताल पर हो रहा है। पुलिस पूरे मुस्तैदी से घायलों का इलाज करने में तथा मृतक पहचान की कराने में जुटी हुई है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी से मिले जापानी पीएम फूमियो किशिदा भारत में $42 अरब के निवेश की कर सकते हैं घोषणा। बता दें, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय दौरे पर आज भारत पहुंचे। यहाँ इन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। नेताओं के बीच दिल्ली हैदराबाद हाउस में बातचीत जारी है। बता दें कि जापान के पीएम किशिदा 19 और 20 मार्च को नई दिल्ली में रहेंगे। भारत यात्रा के पीएम किशिदा भारत के लिए $42 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की योजना की घोषणा कर सकते हैं। मैं आपको बता दें, चीन में कोविड-19 का असर बढ़ता जा रहा है। नेशनल हेल्थ कमीशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, चीन में कोविड की वजह से आखिरी मौत 26 जनवरी 2021 को हुई थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी संगठन एनयू के बोर्ड में 11 महिलाएं शामिल, मिलेगा बराबरी का दर्जा। दरअसल आपको बता दें, दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी संगठन की डिसीजन मेकिंग बॉडी में महिलाओं को शामिल किया गया। ऐसा 100 सालों में पहली बार हुआ। इंडोनेशिया का नहतुल उलमा एनयू दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी संगठन है। एनयू ने 5 साल के कार्यालय के लिए अपने केंद्रीय बोर्ड में 11 महिलाएं शामिल कर दी गई हैं। बोर्ड मेंबर अलीसा आदम ने कहा कि ये बदलाव समय और अप्रवार्य के बारे में है। ये एनयू में हुई महिलाओं की भूमिका हो रही है। लगातार चर्चाओं का परिणाम भी सामने आ रहा है। बोर्ड में महिलाओं के शामिल होने से एनयू महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर सकेगा, जिससे उनकी स्थिति में सुधार आ सके। अलीसा इंडोनेशिया के दिवंगत राष्ट्रीय अब्दुल रहमान वाहिद की बेटी है। राजनीति में आने से पहले उनके पिता एनयू के नेता गुस दूर के रूप में जाने जाते थे। अलीसा ने कहा कि जब तक संगठन में महिलाओं की सदस्यता दी जाती थी, लेकिन ये पहली बार जब महिलाओं को बोर्ड में शामिल किया गया, उन्हें हाई लीडरशिप की कमान सौंपी गई। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों और कुप्रथाओं को खत्म कर सकेंगे। अब हमारे पास इन मुद्दों से लड़ने के लिए एनयू में नेतृत्व स्तर पर महिलाएं हैं। एनयू की सर्वोच्च परिषद की मदद करने वाले स्क्वाड्स के लिए एक समूह आन में नियुक्त एक महिला मुस्लिम नेता बद्री हाई फ्यूमी का कहना है कि बोर्ड में महिलाओं को शामिल करना एनयू की उदारवादी इस्लाम की भावना का एक उदाहरण दे दिया गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, प्रॉपर्टी के लिए दादा ने घर में पेट्रोल डालकर लगाई आग, बेटे बहू समेत 2 पोतियां जिंदा जल गईं। आपको बता दें, केरल के इडुक्की में एक बुजुर्ग ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपने ही घर में आग लगाकर बेटे बहू और 2 पोतियों की हत्या कर दी। दोनों बच्चे स्कूल जाती थी। वही छोटा बेटा और पिता का सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे देखकर लगता है कि पति ने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बुजुर्ग ने घटना को इसका अंजाम दिया जब घर के लिए सदस्य सो रहे थे। हामिद ने पहले घर के दरवाजे में बाहर से ताला लगाया, फिर खिड़की से घर के बाहर पेट्रोल डालकर और बोतल से भरी 69 साल के वाहिद ने 79 साल के हामिद ने अपने घर के दरवाजे में बाहर से ताला लगाया, फिर खिड़की से घर के अंदर पेट्रोल से भरी एक बोतल फेंकी और घर को आग के हवाले कर दिया। घर को आग की लपटों से घिरा देखकर हामिद के बेटे और बहू मदद के लिए चीखते रहे, लेकिन कोई और आगे नहीं आया और कुछ ही देर में परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई। पड़ोसियों का कहना है कि आग इतनी भीषण थी कि मदद करना मुश्किल था। कहना है कि हामिद ने अपने बेटे बहू और दोनों पोतियों को मारने की साजिश पहले ही रच ली थी। हामिद ने अपने पहले से ही करीब 5 बोतल पेट्रोल का इंतजाम कर लिया था। यही नहीं, हामिद ने घर की पानी की टंकी भी खाली कर दी थी, जिससे उनके बेटे बहू आग को बुझा ना पाए। वहीं आग बुझने से पड़ोसी भी मदद न कर सके। इसके लिए हामिद ने बाल्टी और रस्सी भी हटा दी गई थी। आपको बता दी, पुलिस ने कहा कि घर के अंदर का दृश्य दिल दहलाने वाला था। पिता और छोटी बेटी का शव एक दूसरे से लिपटा हुआ मिला। जांच के लिए दोनों शवों को अलग करने की टीम की काफी कोशिश जांच के लिए दोनों के शवों को अलग करने में टीम को काफी परेशानी हुई। पूछताछ में हामिद ने अपना जुर्म कबूल लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी कर दी गई है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, लालू यादव का किरदार निभा रहे हैं यश राबड़ी की भूमिका में नजर आई स्मृति। दरअसल आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव पर भोजपुरी फिल्म लालटेन बैन कर तैयार है। लालू प्रसाद के शुभ चिंतकों की संख्या बिहार और उससे बाहर खड़ी है। उनकी पार्टी आरएलडी राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में नहीं, लेकिन फिर भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है।
इस पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन है। जो लालू प्रसाद की राजनीति के लिए विरोधी है, उनको भी ये फिल्म छुएगी। दोस्तों, जानकारी के लिए फिल्म का ट्रेलर भी बनकर तैयार है। इसमें यश कुमार ने लालू प्रसाद का अभिनय किया है। फिल्म लालटेन के डायरेक्टर धीरू यादव हैं, प्रोड्यूसर हैं सुमन वर्मा। फिल्म में लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी की भूमिका में निभाएंगी स्मृति सिन्हा। राबड़ी देवी पर कुछ माह पहले महारानी नाम से वेब सीरीज बनी थी, जिसको लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था। चूंकि लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी दोनों रियल लाइफ में ठेठ भोजपुरी बोलते हैं, इसलिए जब फिल्म आएगी तो उसके संवाद भी लोगों को काफी प्रभावित करेंगे। आपको बता दें, फिल्म में दिखाया गया कि वेटनरी कॉलेज के कैंपस में रहने वाले छोटू लालू कैसे बड़े होकर मास लीडर बन जाते हैं। लालू प्रसाद की छात्र राजनीति में इस फिल्म में दिखाई गई है। पटना यूनिवर्सिटी में खास संघ की राजनीति से बिहार के शीर्ष नेता कैसे बन गई, ये सब इस फिल्म में है। कैसे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का देश का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। लालू इसे नजदीकी के सामने लाए हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग से भी नहीं रुकेगा NATO का विस्तार। इसके पीछे है अमेरिकी कंपनियों का अरबों डॉलर का खेल। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे ज्यादा सामने आया, NATO, जो अमेरिकी प्रभु वाला 30 देशों का सैन्य संगठन है। NATO में यूक्रेन में शामिल होने की इच्छा से नाराज होकर रूस ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। लेकिन इसके बावजूद NATO ने कहा है कि यूरोपीय देश के लिए उसके दरवाजे खोल रहे हैं। इसके विस्तार के पीछे सबसे बड़ा खेल अरबों डॉलर का फायदा है, जो हथियार बेचकर अमेरिकी कंपनियों और NATO के अन्य देशों की कंपनी कमाती है। ऐसे में चले दोस्तों आमतौर पर यह माना जाता है कि NATO के विस्तार के पीछे अमेरिका की सोच दुनिया में सबसे दबदबा कायम करने और रूस के प्रभाव को सीमित रखने की है। ये राय काफी हद तक सही है, लेकिन NATO के विस्तार के पीछे एक और बड़ी वजह काम करती है। दोस्तों, आप क्या राय, इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।